हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th फिजिक्स का अगला वीडियो लेकर आ चुका हूं। चैप्टर 4 चल रहा है स्टूडेंट, और इसकी प्रीवियस जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट बायो-सेवर्ट का नियम। और इसके पहले हमने बताया था ऑरस्टेड का प्रयोग, एम्पियर के तैरने का नियम, है ना, और इसके बाद दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये चीजें आपको हमने करा दिया था। तो अभी तक यदि नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। स्क्रू का नियम भी हमने कराया था, आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट बायो-सेवर्ट का नियम, और बहुत बारीकी से समझाऊंगा। और यदि आप शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको शिव कोचिंग क्लासेस टाइप करना है, आपका, है ना, ऐप आ जाएगा। मतलब आपका ही ऐप कहलाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये फैमिली आपका ही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1820 में किसने किसने प्यारे भाइयों, तो दो वैज्ञानिक थे, एक जीन बायो बैप्टिस्ट थे और एक फेलिक्स सेवर्ट। मतलब दोनों के नाम पर बायो-सेवर्ट रखा गया। यानी एक वैज्ञानिक थे भैया जीन बायो बैप्टिस्ट, तो इनका शॉर्ट नेम ले लिया गया बायो, और एक फेलिक्स सेवर्ट थे तो इनका नाम ले लिया सेवर्ट। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इस नियम का नाम ही रख दिया गया बायो-सेवर्ट का नियम। अब क्या होता था प्यारे भाइयों, मतलब जब जैसे 1820 के आसपास ही ये चुंबकत्व के बारे में बताया गया, क्योंकि पहले ऑरस्टेड ने ही बताया था 1820 में कि भैया जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है जो अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। तो उन्होंने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद सब लोगों ने दिशा बताया, और इसके बाद जैसे एम्पियर ने तैरने के नियम में बताया, इसके बाद स्क्रू का नियम था, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम, इसके बाद दाएं हाथ का नियम, इन्होंने केवल दिशा बताया। इसके बाद जो बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक आ गए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इन्होंने बता दिया कि आप लोग तो क्या बता रहे हो, आप लोग तो केवल दिशा बता रहे हो, अब हम किसी इस क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता है वो भी हम निकाल देंगे। तो चालक तार ले लिया उन्होंने कि हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट और बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये वायर। चलिए, तो ये डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं छोटा सा, कि माना एक चालक तार है, यहां पर एक इतना बना देते हैं, ठीक है। एक्स और वाई इतना बड़ा अपन ने बना लिया, माना एक्स वाई ये क्या है, चालक तार है, ठीक है। तो हम चालक तार पे क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो उन्होंने कहा आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले ऑरस्टेड ने बताया कि एक चालक तार है, यदि उस पर हम धारा प्रवाहित कर दें तो उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे ना। इसके बाद उसकी दिशा बता दी गई कि धारा यदि ऊपर जा रही है तो बहने की दिशा ऐसी होगी। ये भैया अंगूठा की दिशा है, उंगली जिधर मुड़ेगी तो धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। फिर से बता रहा हूं, ये चालक तार है ना। चालक तार में जो अंगूठा की दिशा है धारा की दिशा को बताएगा, तब उंगली मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा घूमेगा। यानी ये चालक तार हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा घूमेगा। ओके, समझ रहे हैं ना, चीजों के समझे आप, छोटी से छोटी चीजें भी आप बिल्कुल डाउट में नहीं रहेंगे, चिंता ना करें, बारीकी समझते हैं। तो माना एक्स वाई एक चालक तार है, इससे मान लीजिए एक अल्पांश हम ले लेते हैं, यहां से यहां तक एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, या एक छोटे से क्षेत्र को ही अल्पांश कहते हैं। चालक तार की लंबाई कितनी है भैया, अनंत भी हो सकती है, कोई निश्चित सीमा नहीं है, लिमिट भी लगा सकते हैं। तो इस चालक तार की लंबाई को हम मान लेते हैं dl, इस चालक तार के अल्पांश को हम मान लेते हैं dl, और टोटल लंबाई इसको हम स्मॉल l मान लेते हैं। ये आपका प्यारे भाइयों क्या है, स्मॉल dl हो गया, क्योंकि ये अल्पांश है, और पूरे चालक तार की लंबाई कैपिटल L या स्मॉल l मान सकते हैं। अब इससे r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए हमने एक r बिंदु कर दिया, एक बिंदु p है, सॉरी r दूरी पर एक बिंदु p है, कोण कितना बना रहा, थीटा। तब बिंदु P पर कितनी तीव्रता लगेगी प्यारे भाई, वही चीज हमको यहां पर गणना करनी है, ठीक है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। हमने क्या कहा कि माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार की लंबाई स्मॉल l है। इस चालक तार पर हम एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, ठीक है ना, एक dl की कल्पना करते हैं। फिर इस dl से r दूरी पर, यानी चालक के अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण बनाता है, जहां पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, गणितीय व्याख्या करना है। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग गणितीय व्याख्या, क्या, गणितीय व्याख्या, ठीक है। पूरा मैं लिख कर बताऊंगा, पिछले वीडियो मैंने नहीं लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आप लिखिए तब तो हम नोट डाउन कर पाएंगे। तो हम मान के चलते हैं स्टूडेंट की माना एक्स बाई एक चालक तार है,
एक चालक तार है, पूरा विधिवत लिखूंगा, एक चालक तार है, माना x बाई एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, पूरा क्लियर है ना इतना। माना x बाई एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चालक तार पर एक अल्पांश PQ की कल्पना करते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं P, यहां पर ले लेते हैं Q। एक चालक तार पर अल्पांश PQ की कल्पना करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। AB भी ले सकते हैं, PQ कुछ भी ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पे P है स्टूडेंट, तो आप लोग AB ले लें तो अच्छा रहेगा। एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं, अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं, कल्पना कर रहे हैं कि माना एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितना मान के चला हमने, जिसकी लंबाई dl है स्टूडेंट। आगे लिखना है जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई कितनी है, तो स्मॉल dl है। ठीक है, अल्पांश से, कहां से, अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर, क्या स्टूडेंट, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं dB, कितना dB। ये किस किस पर निर्भर करेगा वो चीज हमको लिखना है। हम फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट कि माना x बाई एक चालक तार है, इस पर I धारा प्रवाहित हो रही है, एक अल्पांश की हमने कल्पना कर ली और अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर लिखना है स्टूडेंट आपको, पहला नंबर है ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चालक तार पे जो भी अल्पांश है स्टूडेंट, समझ रहे ना, या प्रवाहित धारा, ठीक है, फिर r दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और कोण के जाके समानुपाती, चार चीज है। तो पहला नंबर आपको लिखना है अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है। ओके स्टूडेंट, अर्थात यहां पर लिख देना, फिर आपको अर्थात, थोड़ा सा लिखने में स्टूडेंट टेढ़ा भी हो रहा होगा तो आप लोग मैनेज करना, अर्थात जो dB है प्रोपोर्शनल है किसके, dl के। ठीक है, दूसरा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर चालक पर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। ओके, क्लियर है ना। अर्थात स्टूडेंट, अर्थात जो dB हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I के। तीसरा लिखना है आपको, तीसरा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोण के ज्या, यहां पर देख लीजिए अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी का जो है भैया, यानी हम यहां पर लिखेंगे अल्पांश व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होती है। क्या होती है स्टूडेंट, समानुपाती होती है। ओके, समानुपाती होती है। अर्थात यहां पर आप लिख लोगे, अर्थात जो आपका तीसरा स्टेज है, अर्थात जो dB है समानुपाती है साइन थीटा की। तीन हो गया, फिर चौथा नंबर लिखना है। चार चीज को फिर अपन मिला देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चौथा है आपका बीच के दूरी के, है ना, यहां पर देखिए अल्पांश है आपका, अल्पांश और बिंदु P, यहां पर देखिए बिंदु P, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात स्टूडेंट, अर्थात जो dB है वो प्रोपोर्शनल है 1/r²। इतना हो गया क्लियर, दिख रहा ना आपको पूरा का पूरा। मैंने क्या कहा, माना x बाई एक चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है,
इसके हम किसी भी भाग पर एक अल्पांश की कल्पना कर लिए, इससे थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है, तब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं जो कि 4 चीजों पर निर्भर कर रहा है, प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, ठीक है, और स्टूडेंट बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और कोण के ज्या के समानुपाती है। आगे आपको लिखना है उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिख दो स्टूडेंट, तो dB आ जाएगा प्रोपोर्शनल, देखिएगा पहला धारा है, ये धारा है, फिर dl है, तो धारा है और ये dl है, फिर आपका साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, आप देख रहे हैं ये साइन थीटा, एक ये हो गया, ये के हो गया, ये के, और आपका चौथा आर स्क्वायर है बटे आर स्क्वायर, ये आ चुका है आपका। यहाँ पर आगे हल करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो आगे हो जाएगा dB। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है, तो एक के नियतांक लग गया आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहां जहां के एक क्या है स्टूडेंट, समानुपाती, क्या है, समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है, क्लियर है, जहां के क्या है, समानुपाती नियतांक है। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान होता है स्टूडेंट म्यू 0/4 पाई, कितना होता है, म्यू 0/4 पाई, तब dB बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका आ गया प्यारे भाइयों चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देख लो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने सिंपल एक चालक तार ले लिया, चालक तार पर धारा आई प्रवाहित किया, अल्पांश मान लिया, अल्पांश तो ये प्यारे भाइयों धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, कोण के समानुपाती, ज्या के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट, इतना आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है इतना आराम से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके एक आध लाइन और यदि लिखना चाहते हैं तो यही आपका बायो से बट करनी है, इतना ही करना है, बिल्कुल सिंपल और कुछ भी नहीं स्टूडेंट, इतना आसानी से कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें कि यदि आपका के का मान इतना हो, यदि मान लीजिए हम के का मान इतना लेकर चलते कि पक्षांतर कर देते या कि ऐसा कर देते, म्यू 0 बराबर लिख सकते थे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, इसका मान होता है 10 टू द पावर -7, ठीक है। टेस्ला, इसका मात्रा गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, म्यू 0 जो है विद्युत चुंबकशीलता है, तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, क्या प्रति एम्पियर, ठीक है, मात्रा गलत नहीं होना चाहिए। तब इसको यदि यहां पर वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, यहां पर रख देते हैं वैल्यू, तो आपका dB आ जाएगा, दिख रहा है क्या, आपका dB आ जाएगा, यहां पर यदि रखेंगे 10⁻⁷ आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, देखिए शायद दिख रहा होगा। चलिए, क्योंकि स्टूडेंट जब मोबाइल से शूट होता है तो हमें दिखता नहीं है क्या दिख रहा है आपको कि क्या नहीं दिख रहा है, तो मैं बोल भी रहा हूं, इतना क्लियर है, इतना आप लोग लिख लीजिए। इसका मात्रक भी आपको पता, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, क्या सही है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट इसके पहले भी जो भी हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो अब जो भी वीडियो बोर्ड में शूट करूंगा, क्योंकि देखिए अधिकतम बच्चे कहते हैं कि सर ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड या कि आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं, तो अब कोशिश करूंगा अभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके आपका है ना और भी सुविधा लाऊंगा स्टूडेंट, जितना भी मेरे पास हो सकता है मैं कोशिश करता हूं, और कॉपी पेन भी पढ़ाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को लिखकर पूरा समझाया करूंगा। जो भी व्यंजक यदि कराऊंगा बोर्ड पे तो पूरा बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है यार, आसानी से सीख जाओगे। इस बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर आगामी समय बहुत सारे व्यंजक आपको वहां पर करना होगा, तो प्लीज यार अच्छे से तैयार करना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेगी इसी प्रकार के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।